इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। खबर मोरी लीजे, खबर मोरी लीजे, खबर मोरी लीजे, सबर मोहे दीजे, बड़ी दूर स्वामी बसो है तिहारो गाँव, उमड़ आए बदरा, उमड़ आए बदरा, दर्द मोरो हरिए, अरज मोरी सुनिए, दर्द मोरो हरिए, अरज मोरी सुनिए, दर्द मेरो हरिए, विलंब ना करो कब से ठाणी तिहारे ठाव, उमड़ आए बदरा, उमड़ आए बदरा। आंखों में आंसू थे और मैंने गुरु को देखा। फिर मैंने कहा मन ही मन, चरण मोही, चरण मोहे दीजे, शरण मोहे लीजे, चरण मोहे दीजे। आहा, गुरु के कितने पावन चरण दिखाई दे रहे हैं। चरण मोहे दीजे, शरण मोहे लीजे, अखियाँ पसारे निहारो तुम्हारे पाँव। हे गुरुदेव, आपके चरण को निहारना चाहती हूँ। समारो ये नैया, पसारो भी बैया, संभारो ये नैया, पसारो बैया, कि मझधार डूबत हूँ अब तो उबारो ना, उमड़ आए बदरा, उमड़ आए बदरा। जब आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी, गुरुवर आज आपको इस पतित को पावन बनाना पड़ेगा। और मैंने देखा आप जैसे गुरु जिनके सामने हृदय से प्रार्थना करें, वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। गुरु ने देखा आंसू बह रहे हैं और एक हाथ ऐसा किया और कहा, लो आशीर्वाद दे रहा हूँ ना। मैंने कहा, गुरुवर आपके आशीर्वाद पर भरोसा है। ये तीन लोक के सारे वैद्य और चिकित्सकों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो मेरे कर्म नहीं मिटा सकते, वो मेरे चेतन की बीमारी को नहीं मिटा सकते। पर आप एक ऐसे निस्वार्थ वैद्य हैं इस जगत के, जो मेरे चेतन आत्मा की बीमारी को मिटा सकते हैं। गुरुवर आशीष दो, गुरुवर आशीष दो। मैं मन से बोले जा रही थी, मेरी एक एक आवाज को सुन रहे थे। ये सच्ची घटना है और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। वो मैंने उस वक्त एहसास किया था कि उनकी तरंगे निकल करके मेरे भीतर में प्रवेश कर रही है। एक इतनी अलौकिक दीप्तिमान चमकीली तरंगे बिल्कुल निकली उनके हाथों से और मेरे हृदय में सीधी सीधी जा करके लगभग मुझे 2 मिनट का वो आशीर्वाद मिला। ऐसी परम औषधि, ऐसी परम औषधि जो 3 वर्ष तक भयंकर बीमारी थी। उस दिन भोजन किया, लेकिन 3 वर्ष के बाद में राहत पाई, वमन बंद हो गया। जितने भी लोग मुझसे मिले पूछते, क्यों आज वमन नहीं हुआ तुम्हें? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। जब 8 दिन बीत गए, क्योंकि गुरुदेव ने मुझसे
एक बात कही थी जाते जाते, उन्हें इतना विश्वास था, आशीर्वाद दिया। और जब मैं जाने लगी तो आचार्य जी ने कहा कुछ बोलना नहीं। क्या बात है, कुछ बोलना नहीं। इनके शब्द बड़े सांकेतिक होते हैं। और मैं गई, भोजन किया। 10 प्रतिमा थी, एक ही बार आहार करना, पानी भी दोबारा नहीं पीना, जैसे कि साधु की चर्या होती है। लेकिन मुझे बहुत सुकून मिला। क्यों नहीं मिलेगा? उनकी पावरफुल एनर्जी जो मुझे मिली थी, वो गुरु है। मैं उनकी महिमा बताऊंगी ना, और सच्ची सच्ची, कोई काल्पनिक नहीं, मन गढ़ंत नहीं, सच्ची सच्ची बातें, घटनाएं जब सुनाऊंगी तो आप कहोगे कि ये तो धरती के भगवान है, भगवान। आप अनंत बार पूजने की भावना बनाएंगे, बार बार उनके चरणों में जाने के लिए तरसेंगे। जब मैं देखा 8 दिन तक कुछ नहीं, शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, तब देखने के लिए आते। जब मैं भोजन करती तो मुझे देखने के लिए आते कि उल्टी नहीं हो रही है। और धीरे धीरे सब जगह बातें फैल गई। जो भी कहता वो ये कि देखो आचार्य जी के आशीर्वाद से इनकी इतनी बड़ी बीमारी खत्म हो गई। वाह गुरुवर, कमाल, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। सब लोग यही कहा करते थे। लेकिन मुझे तो लगता था कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर गुरु जरा सा भी साथ दे तो कोई और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। जब ऐसे ही गुरुवर साथ देते रहते हैं तो हम चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। बस हमें महसूस करना है उनकी पावन ऊर्जा को, वो तो हर वक्त देते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन उनकी ऊर्जा बह रही है, मैं महसूस करती हूँ हर पर। और मुझे विश्वास है, सब लोग जानते हैं संघ में कि चाहे कैसी परिस्थिति हो, आचार्य जी का एक आशीर्वाद आता है कि वो सारी परेशानियां छू मंतर हो जाती हैं। गुरुवर की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। क्या कहूँ, कितना कहूँ, गुरुवर तो सागर है। सागर, सागर होता है ना, सागर कभी अपने रत्नों का प्रदर्शन नहीं करता। उसी तरह से मेरे गुरु भी अपने गुणों की कभी प्रशंसा नहीं करते, कभी अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करते मेरे गुरु। इसलिए सच में वो विद्या के सागर है, वो ज्ञान के सागर है, अनगिन गुणों के सागर है। दूसरी बात, सागर कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। उसी तरह से मेरे गुरु भी स्वयं मर्यादित रहते हैं, जिन आगम के अनुकूल चलते हैं, और हम शिष्यों को भी जिन आगम के अनुकूल चलाते हैं। इसलिए मेरे गुरु सच में सागर है। तीसरी विशेषता, जैसे सागर होता है वो कभी भी मुर्दे का भी संग्रह नहीं करता, बस उसी प्रकार से मेरे गुरु भी कभी परिग्रह का, कभी भी पर वस्तुओं का संग्रह नहीं करते। उनके पास में तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, एक मेघ भी नहीं है शास्त्र का। आप सोचिएगा क्या गुरु है इस काल के, धन्य है। एक शास्त्र का बेग भी नहीं, एक पुस्तक भी नहीं, एक पेंसिल नहीं, कोई परिग्रह नहीं है जिनके पास में। इसीलिए वो सच में विद्या के सागर हैं। जिस प्रकार से सागर उछलता नहीं है नदियों की भांति, अहंकार नहीं करते मेरे गुरुवर भी, उन्हें कभी अहंकार नहीं आता। पांचवी बात है कि जैसे समंदर अंदर से गहरा होता है, मेरे गुरुवर भी गुणों से बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। सहिष्णु है, समता के धनी है। कहाँ तक कहूँ, बाहर के सागर में तो 5 ही गुण हैं, लेकिन मेरे गुरुवर जो विद्या के सागर है उनमें तो अनगिन गुण ही गुण भरे पड़े हैं। उनके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, बस मैं तो चुपचाप उनकी भक्ति करना चाहती हूँ। क्योंकि कहा गया है कि नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, लहरों की तट से कोई दिलासा नहीं होती। इसीलिए चुपके से समा जाना विद्या के समंदर में, क्योंकि समर्पण की कोई भाषा नहीं होती, समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। समय तो काफ़ी भाग रहा है और गुरु की महिमा तो हम 5 महीने तक गाएंगे। जिस प्रवचन में गुरु ना आए हमारी जुबान से, तो फिर वो प्रवचन ही कैसा। बहुत अच्छा लगता है, गुरु का नाम लेती रहूं, उनकी भक्ति करती रहूं। सोच रही थी कि हे गुरुवर,
आप ही तो हैं मेरे तन में, मन में, चेतन में, सब जगह आप ही आप बसे हुए हैं। तो यही कहना चाहती हूँ, गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है, बस गुरु ही है, गुरु ही है। गाइए, गुरु ही है, बस गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है, बस गुरु ही। हर पल आनंद का वेदन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में गुरु है। बस गुरु हैं तो मुझे अहंकार नहीं आता, गुरु हैं तो मुझे कोई प्रकार की चिंता नहीं होती, है ना मेरा मालिक मुझे संभालने वाला। गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है, बस गुरु ही है, गुरु ही है। गाओ गाओ। तन में है, मन में है, चेतन में बस गुरु ही है। तन में है, मन में है, चेतन में बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है। गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है, बस गुरु ही है। प्राणों में, श्वासों में, प्राणों में, श्वासों में, धड़कन में बस तू ही है। प्राणों में, श्वासों में, धड़कन में बस तू ही है। भावों में, ख्वाबों में, भावों में, ख्वाबों में, जीवन में बस तू ही है। गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है, बस गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है, बस गुरु ही है। हाँ, गुरु ही है सब कुछ। लेकिन आखिर गौतम का क्या हुआ, ये तो हमें सुनना ही होगा। क्या हुआ गौतम का? ये तो बीच की घटनाएं हैं। बस जैसे ही उसने कहा कि अगर तुमने जवाब दे दिया मेरे प्रश्न का तो मैं तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मेरे गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। उसे तो अहंकार था गौतम को उस वक्त, ये मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, हाँ मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन, मैं तो अवश्य ही जवाब दूंगा। और जैसे ही प्रश्न रखा त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम, और प्रश्न कर दिया नौपद सहितम, क्या चीजें हैं ये, जैसे ही प्रश्न किया उसके माथे पर सलवटें आ गई, समझ नहीं पाया ये प्रश्न कितना गहरा है। तब उसने अहंकार से भर करके कहा, अरे ये अर्थ मैं तुझे क्या बताऊं, चल तेरे गुरु के पास मैं वही बताऊंगा, तुझे बताऊंगा तू समझ नहीं पाएगा, तेरे गुरु को बताऊंगा वो जरा समझेंगे, चल उन्हीं के पास में। और सौधर्मेंद्र प्रसन्न हो गया, जो उसने ठाना था वो होने जा रहा था कि यह मेरे प्रभु महावीर स्वामी के पास चलने को तैयार है। और वह कहता है चलो चलो जल्दी चलो, हाँ सच बात है मैं क्या जानूँ, मैं तो बहुत निरा मूर्ख हूँ, आप चलिए मेरे गुरु के पास भी। और जैसे ही वह जाता है समाओ शरण की रचना, और गंधकुटी पर महावीर स्वामी विराजमान है, बाहर में सबसे बाहर में रत्नों का मानस्तंभ बना है। मानस्तंभ को देखता है इंद्रभूति गौतम, हो क्या मानस्तंभ, अद्भुत, इतने बेशकीमती हीरे मोती मणि रत्न, और उस पर विराजमान प्रतिमा को देखता है। पाषाणात्मा तदितर समा केवलम रत्न मूर्ति मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्न वर्ग दृष्टि प्राप्तो हरति से कथम मानरोगम नराणाम प्रत्याशतिरदीन भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतु। प्रभो ये रत्न हीरे मोती तो दुनिया में भी मिल जाएंगे, इसकी महत्ता नहीं है, इसके ऊपर जो प्रभु वीतरागी विराजमान है महिमा उसकी है। चाहे रत्नों के कितने ही बड़े मंदिर बनवा दो उसकी कोई कीमत नहीं है, अगर उसमें वीतरागी भगवान विराजमान न हो तो कोई कीमत नहीं है। जैसे ही देखा
मान स्तंभ को देखते ही मान किलित हो गया, सम्यक दर्शन प्रस्फुटित हो गया, मान गल गया। इसी का नाम तो है मान स्तंभ। कब गलेगा तुम सब भक्तों का मान, और कब होगा तुम्हें भी सम्यक दर्शन, कब होगा संकेत, वो सम्यक्त्व का उजाला तुम्हारे जीवन में कब होगा। हो गया उसको सम्यक दर्शन, और धीरे धीरे अंदर जा रहा है, अब सर झुक गया। वाह, जूझने पर मिलती है वो है सत्ता, जूझने पर मिले उसका नाम है पदार्थ। जूझना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। जूझने से मिलती है वो है पदार्थ, पर झुकने से मिलता है उसका नाम है परमात्मा। झुकने से मिलता है, जूझने से नहीं। जितना झुकोगे, जितने सरल होते चले जाओगे, उतना ही तुम्हें परमात्मा दिखाई देगा, परमार्थ दिखाई देगा। झुक गए, पहुंच गए, और जैसे ही भगवान के समक्ष हुए, दिव्य ध्वनि खिरना शुरू हो जाती है, उनकी दीक्षा हो जाती है, मंत्रोच्चारण होता है, और वह मुनि के कोष्ठ में सबसे अग्रगामी होकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरेगी। आज के दिन तो उन्हें गुरु मिल गए थे। किसको मिल गए? गौतम, इंद्रभूति गौतम को गुरु मिल गए, और गुरु मिले तो वो सच में गौतम हो गए। गोतम, तम यानी अंधकार, गो हो गया, छू हो गया, छुमंतर हो गया। गो यानी चले जाना, मिट जाना, खत्म हो जाना, बस अंधकार चला गया। जो भगवान से लड़ने आए थे वही लाडले बन करके रह गए। हाँ, जो भगवान से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन अब वह भगवान की शरण में रह जाते हैं। बस आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि सूरज के बिना तिमिर मिट नहीं सकता, सरोज के बिना सौरभ खिल नहीं सकता। भव कानन में भटकने वालों, हे आत्मार्थी भव्य जीवों, गुरु के बिना मुक्ति का रास्ता मिल नहीं सकता, गुरु के बिना सच्चा रास्ता मिल नहीं सकता। क्योंकि गुरु आपको अंदर का रास्ता बताते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिएगा इन 5 महीनों में आप अपने भीतर का रास्ता ज़रूर खोज लें और अंदर की ओर मूव हो जाए, आपका जीवन अंतर यात्रा की ओर अग्रसर हो जाए, यही शुभकामना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान सौभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।